34 दिनों से जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर हजारों छात्र डटे हुए हैं। सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर हैं, फिर अचानक प्रदर्शन में हिंसा, पुलिस पर पथराव, एसीपी घायल, कई मेट्रो स्टेशन बंद। और इसे बीच प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान। आखिर जंतर मंतर पर अब तक क्या क्या हुआ, आइए पूरी टाइमलाइन समझते हैं। देखिए, नीट पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा, युवाओं से बढ़कर कुछ नहीं, ये बयान है प्रधानमंत्री मोदी के। आज प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है। प्रोटेस्ट के बीच प्रधानमंत्री मोदी बोले, नीट पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, युवाओं से बढ़कर देश के लिए कुछ भी नहीं है। पीएम मोदी गुरुवार को सुबह ऐलान करते हैं कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम का यह ऐलान कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष के प्रदर्शन के बीच आया है। सीजेपी पिछले 34 दिन से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। पीएम ने कहा, युवाओं का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश में अब तक पेपर लीक मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती थी, इसलिए फैसला आने में कई साल लग जाते थे। अब प्रधानमंत्री ने इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है ताकि फैसला तेजी से हो सके। भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। इसका गठन 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। आयोग ने देश भर में 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए स्पेशल फंड की अनुशंसा की थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड भी बेहतर रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार रेप और पॉक्सो मामलों के लिए बनी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2019 से 2025 तक 3.6 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा किया है। इन अदालतों में मामलों के निपटारे का रेट 96.28% है, यानी जितने नए मामले आए लगभग उतने ही मामलों का निपटारा भी हुआ। हालांकि नए मामले लगातार दर्ज होने के कारण 2025 के अंत तक 2.45 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग थे, जबकि 2024 के अंत में यह संख्या 2.4 लाख थी। देखिए कैसे नीट परीक्षा पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग से शुरू हुआ यह प्रदर्शन शाम को एक बार फिर से हिंसक होते देखा गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बीती रात के करीब 8:30 बजे कुछ उपद्रवियों ने अचानक पुलिस पर पत्थर और खाली बोतलें फेंकना शुरू कर दी। इस घटना में दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत घायल हो गए। सीनियर अधिकारी उन्हें आरएमएल अस्पताल ले गए। उधर सीजेपी ने दावा किया कि सोनम वांगचुक ने प्रदर्शन को पूरी तरह शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की है। वहीं संगठन ने साफ कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले आंदोलन खत्म नहीं होगा और इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जंतर मंतर के पास हिंसा के बाद एसीपी को अस्पताल लाया गया और कन्नॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत को जो कुछ भी चोट लगा है पत्थरबाजी में, उसके बाद डॉक्टर राम मोहन लोहिया हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया। जांच करने में पता चला कि उनके कंधे के साथ साथ ऊपरी और निचली दोनों अंगों पर कई चोट के निशान थे और पैरियोटी हॉस्पिटल हिस्से सिर पिछले हिस्से पर सूजन था। मरीज ने कान से खून बहने और उल्टी होने की बात बताई। सर्जरी डिपार्टमेंट में इलाज कर रही टीम ने उनकी जांच की और जरूरी मेडिकल केयर स्टार्ट कर दी है। इसके बाद जो एसपी हैं वो एम्स नई दिल्ली में आगे का इलाज जारी रखने की इच्छा जता रहे हैं और जरूरी मेडिकल जांच के बाद रिक्वेस्ट पर आरएमएल हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी दे दी गई है। अब देखिए इन सबके बीच कैसे कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट अभिजीत दिपके ने कहा है कि मैं लाठी चार्ज के बारे में पहले ही बोल चुका हूं, यह बहुत बेरहम था और हम इसे रोकने के लिए रोकने वाले पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में ले जाएंगे। ये बयान है अभिजीत दिपके का। नीट पेपर लीक पर अभिजीत दिपके लगातार प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं।
सीजेपी के जो फाउंडर हैं ये लोग लगातार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच अभिजीत दिपके का एक और बड़ा बयान सामने आता है। जी हाँ, अभिजीत दिपके ने कहा है कि वांगचुक की जान नहीं गंवा सकते लेकिन आंदोलन नहीं रुकेगा। ये बहुत बड़ी बात कही है अभिजीत दिपके ने बताया कि उनका प्रदर्शन आज 34वें दिन में प्रवेश कर चुका है, जबकि सोनम वांगचुक का आमरण अनशन 26वें दिन भी लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील करते हुए कहा कि वे उनकी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते। इतना ही नहीं, इस आंदोलन की गूंज अब दिल्ली से निकलकर दूसरे राज्यों तक पहुंच चुकी है। जी हां, पेपर लीक मामले को लेकर विपक्षी दलों का जोरदार हंगामा केरल की राजधानी में निकाला गया है। मार्च निकाला गया केरल की राजधानी में भी। नीट पेपर लीक को लेकर संसद के भीतर सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं, तो जंतर मंतर पर बीजेपी का आंदोलन भी लगातार जारी देखने को मिल रहा है। संगठन ने साफ कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले आंदोलन खत्म नहीं होगा। जबकि बीते कल प्रदर्शन के दौरान हुई पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सोनम वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों से आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जंतर मंतर के छात्रों के समर्थन में अब केरल भी उतर चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी प्रदर्शन हुआ है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए लोक भवन तक मार्च निकाला है। इसी बीच देखिए अमित शाह भी सामने। अमित शाह ने भी बयान दिया है। अमित शाह बोले, युवाओं का भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी प्रतिबद्ध है। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले विरुद्ध प्रधानमंत्री मोदी का यह महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, जैसे जैसे तनाव बढ़ा वैसे वैसे राजधानी की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। इधर दिल्ली मेट्रो स्टेशन जैसे लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बारखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ जनपथ, मंडे हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम सुबह 7:30 बजे से लेकर अगले निर्देश आने तक बंद रहने का ऐलान किया गया है। राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते तब तक जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन। ये बयान है आशुतोष रांका की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच संगठन के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन युवाओं के मुद्दों को लेकर किया जा रहा है और इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। आशुतोष रांका ने कहा, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, जंतर मंतर से हिलने वाले नहीं हैं जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। देखिए, इस प्रदर्शन को लेकर सोनम वांगचुक के भी बयान सामने आए हैं। सोनम वांगचुक ने क्या कुछ कहा है ये सुनिए। कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि मैंने आज सोनम वांगचुक से कई बार बात की, नतीजा यह निकला कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन शांतिपूर्ण ही रहना चाहिए। उन्होंने सभी प्रदर्शन करने वालों से अपील भी की है कि वे शांति बनाए रखें और इस प्रदर्शन को सही तरीके से करें। इस देश में पहले से हुए प्रदर्शनों में सत्ताधारी दल द्वारा असामाजिक तत्वों की घुसपैठ कराई गई है और पूरे प्रदर्शन को पटरी से उतार देते हैं। ऐसा ही नहीं होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने कहा, जेपी नड्डा को शर्म आनी चाहिए। लोग यहाँ 30 दिनों से ज्यादा समय से अनशन पर बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई समझौता नहीं होगा।
उन्हें जाना होगा, उन्हें गद्दी छोड़नी होगी, उसके बिना ये प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। इसी बीच देखिए सीजेपी के द्वारा कुछ ऐसे पोस्ट किए गए हैं जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है। दरअसल सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने सलमान खान का सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया तो लोग बोले कि मन से डर खत्म हो गया। अभिजीत दीपकी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि जंतर मंतर पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। उन्होंने अंदेशा जताया है कि क्या सरकार एक और कठोर कार्रवाई की योजना बना रही है। ऐसा कहना है अभिजीत दीपके और सीजेपी कॉकरोचेस का। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दिल्ली के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद करने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान नई हिंसा के बीच इलाके के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। यह कदम तब उठाया गया जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें बढ़ने लगी। मौके पर पत्थरबाजी, आंसू और गैस के गोले छोड़े जाने और लाठीचार्ज की खबरें भी सामने आई। तनाव बढ़ने के साथ ही बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अब इसी बीच देखिए कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए विदेशी फंडिंग जैसे मामले भी सुनने में आ रहे हैं कि इनका रेगुलेशंस जो है, इनकी फंडिंग है वो विदेशों से की जा रही है। दुबई और अमेरिका जैसे देशों से इनकी फंडिंग की जा रही है। इनका खान पान और जो भी टेंट की व्यवस्था है वो विदेशों से मिल रही है। प्रदर्शन और सीजेपी के सांसद चलो मार्च की कथित तौर पर विदेशी फंडिंग की जांच के लिए दिल्ली कोर्ट में पीआईएल डाली गई है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। पीआईएल में आरोप लगाया गया है कि यह पूरा प्रदर्शन बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसमें विदेशी फंड पर चलने वाले संगठन और राजनीतिक नेता शामिल हैं। याचिकाकर्ता के वकील वरुण कुमार सिन्हा ने यह याचिका चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच में डाली है। फिलहाल जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारी साफ कह चुके हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले वे पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी ओर सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बातचीत से यह आंदोलन खत्म हो जाएगा या आने वाले दिनों में यह और बड़ा राजनीतिक संघर्ष बन जाएगा? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय हिंद।